जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, केजरीवाल के फर्जी वादों और दावों की बाढ़ आती जा रही है। केजरीवाल के 2 वादे तो ताजा ताजा फर्जी निकले, लेकिन एक दावा जो अरसे से करते आए हैं, अब उनकी पोल उसी शख्स ने खोलकर सामने रख दी जिसका नाम लेकर केजरीवाल ने वोटर लिस्ट से दलितों के और पूर्वांचलियों के नाम काटने के गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही कि बीजेपी आने वाले उनके पार्टी के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटवा रही है, और केदवई नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने फिर से यही बात दोहराई तो उन्हें लेने के देने पड़ गए। केजरीवाल ने सभा के दौरान नाम लेकर बताया कि एक दलित महिला का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। केजरीवाल अगर किसी का नाम न लेते तो चल जाता, लेकिन उन्होंने नाम लिया और फंस गए, क्योंकि चंद्र नाम की उस महिला से केजरीवाल के दावों को लेकर कहा कि उन्होंने जो कहा वो पूरी तरह से झूठ है। उनका नाम वोटर लिस्ट में था और है। मेरा नाम कभी वोटर लिस्ट में से नहीं कटा। मैंने हमेशा नियमित रूप से अपना वोट डाला है। मुझे नहीं पता कि केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा। चंद्रा ने यह भी जोड़ा कि शायद केजरीवाल ने किसी और महिला के बारे में बात की हो, लेकिन गलती से उनकी ओर इशारा कर दिया हो। चंद्रा के पति एम रघु ने भी इस मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि हम दोनों का नाम हमेशा वोटर लिस्ट में था और हो सकता है कि केजरीवाल ने अनजाने में चंद्रा का नाम ले लिया हो। अब बीजेपी इस मामले पर आपसे जवाब मांग रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा कि मतदाता सूची पर भ्रम फैला रहे महाठग को महिला ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक सुसंगठित नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इस राष्ट्र विरोधी अभियान से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने भाजपा पर पूर्वांचलियों के वोटर कार्ड रद्द करने का झूठा आरोप लगाया। उनकी चाल और झूठा आरोप दोनों ही पूरी तरह से उजागर हो चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं अपने ही फैलाए जाल में। इस घटना ने अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए, और ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने इस तरह के दावे किए हैं। विरोधियों का कहना है कि वो अक्सर बिना जांचे परखे आरोप लगाते हैं, जिससे उनकी राजनीति का असली चेहरा उजागर होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सुविधाएं झूठ और गुमराह करने वाली राजनीति को सही ठहराती है? क्या मतदाताओं को भ्रमित करना किसी भी सरकार के लिए सही कदम हो सकता है? अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की थी और इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया था। हालांकि दिल्ली सरकार के ही विभाग ने साफ किया कि ऐसी कोई योजना अभी शुरू नहीं हुई है और आम आदमी पार्टी रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो कर रही है वो पूरी तरह से फ्रॉड है। बहरहाल केजरीवाल के इन दावों से न केवल उनकी विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा है, बल्कि ये भी दिख रहा है कि कैसे वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। चंद्रा और उनके पति के बयान ने साफ कर दिया कि यह घटना केवल एक राजनीतिक चाल थी। मतलब ये कि केजरीवाल की राजनीति केवल लोक लुभावन वादों और झूठे दावों पर आधारित है। जनता के मुद्दों को भटकाने और गुमराह करने की कोशिश एक जिम्मेदार नेता के लिए बेहद निराशाजनक है। इससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या राजनीति का विस्तार इतना गिर चुका है, जनता के मुद्दों को भूलकर केवल सुर्खियां बटोरने के लिए झूठे दावे किए जाएं।